Assalamualaikum everyone. I hope you are well. I'm good too, Alhamdulillah. Welcome to the Reconnect series and thank you so much for joining me today. So I'm here today कि आज हम डिस्कस करेंगे और आज हम रिवाइज करेंगे अपनी लास्ट 3 प्रेजेंटेशंस को एंड गो थ्रू करेंगे कि हमने उसमें क्या सीखा और क्यों सीखा बिकॉज आई हैव बीन आस्क्ड कि जो फीडबैक मुझे मिला उसमें मुझसे पूछा गया कि आपने जो चीज़ें शेयर की हैं उससे आपने किस तरह से लर्न किया और आपने आपकी लाइफ में कैसे चेंज आया. सो दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे एंड ये काफ़ी ज़रूरी है. डेफिनेटली आई न्यू दैट. मैंने उस चीज़ को स्टार्ट में इसलिए नहीं बताया क्योंकि जो चीज़ आपको नहीं पता मैं उसके बारे में अगर बात करूँ तो वो शायद इतनी इफेक्टिव नहीं है, लेकिन वंस आई हैव अपलोडेड इट अब हम रिवाइंड करेंगे तो वो ज़्यादा इफेक्टिव है मेरी नज़र में. ओके सो कमिंग बैक टू द पॉइंट एंड इट इज़ के अवेयरनेस. बेसिकली जो प्रेजेंटेशंस थी मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग के ऊपर जो हमने की कि हमने एनजाइटी और डिप्रेशन के ऊपर बात की, ट्रॉमास के ऊपर बात की, तो उसका मकसद था अवेयरनेस लाना. इवन जो आगे सारी प्रेजेंटेशंस हैं बढ़ के जो रिकनेक्ट सीरीज है उसका मकसद मेरे नज़दीक वो ये है कि मैं अवेयरनेस आके लेके आऊँ. बिकॉज इट मुझे काफ़ी टाइम लगा इस चीज़ के ऊपर काम करने में, इस चीज़ को समझने में, इसके अवेयरनेस खुद तक लाने में. सो आई वॉन्ट टू हेल्प पीपल कि वो भी उन तक अवेयरनेस आए और उनको अंडरस्टैंडिंग मिले, उनके लिए समझना आसान हो ये चीज़ों को और अपनी वेलबींग को. अच्छा जी. अवेयरनेस क्यों ज़रूरी है? बेसिकली अवेयरनेस इसलिए ज़रूरी है कि अवेयरनेस जो है ना वो एक बहुत मेजर चीज़ में हेल्प करती है विच इज़ कंफ्यूजन से क्लैरिटी तक का सफ़र. ठीक है, जो कंफ्यूजन से क्लैरिटी तक का सफ़र होता है उसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो अवेयरनेस होती है. और क्लैरिटी का जो सफ़र है वो बहुत लंबा होता है, लेकिन उसके बीच में एक जो चीज़ आपके सफ़र को छोटा कर देती है वो है क्यूरियोसिटी. सो बेसिकली कंफ्यूजन से क्यूरियोसिटी जो है वो अवेयरनेस तक लेके आती है एंड देन अवेयरनेस से अंडरस्टैंडिंग और फिर जो उसके आप लोग जो प्रैक्टिस करते हैं उस सब चीज़ों से क्लैरिटी आती है, लेसन्स के थ्रू क्लैरिटी आती है. ठीक है, सो हम लोगों का मेन मकसद जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हम क्यूरियोसिटी में जाएं. बिकॉज अगर कंफ्यूजन है तो कंफ्यूजन के नतीजे में हमारे पास काफ़ी चीज़ें खुलती हैं जिसमें फियर सबसे बड़ा अफेक्ट होता है. अगर हम में वरीनेस होना शुरू हो जाएगी, हम बहुत ज़्यादा घबराना शुरू हो जाएंगे, डरना शुरू हो जाएंगे, विच इज़ एंजाइटी एंड वरीनेस. एंड ये जो वरी वाला एलिमेंट है ना, फियर, वरी, सैडनेस, ये सारी चीज़ें जो हैं कंफ्यूजन से आ सकती हैं अगर हम उनके ऊपर काम ना करें. ठीक है, लेकिन जब क्यूरियोसिटी आ जाती है ना बीच में तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है ना वो कम होना शुरू हो जाती है. उसका जो इम्पैक्ट है, जो उसकी ओवरवेलमिंग एक पावर है वो कम होना शुरू हो जाती है. एंड ये एक मकसद है लोगों में क्यूरियोसिटी डालना कि ये चीज़ें इन ये जो टॉक्स होती है ना, मेजर मेजर टॉक्स होती हैं, कैंपेन्स होती हैं, वो आपको क्यूरियोसिटी की तरफ लेके आने के लिए होती हैं. क्योंकि क्यूरियोसिटी इज़ समथिंग जो कि अवेयरनेस का एक पार्ट है एंड अवेयरनेस उसके नतीजे में आती है. जब आप क्यूरियस होते हो एक चीज़ के बारे में लर्न करना शुरू करते हो तो आपको अवेयरनेस आती है. अवेयरनेस के बाद जब आप चीज़ें मज़ीद अंडरस्टैंडिंग में जाना शुरू करते हो, फिर अंडरस्टैंडिंग बेसिकली इंफॉर्मेशन है, वो आपके लिए अवेयरनेस है. लेकिन जब आप उसको इंटीग्रेट करना शुरू करते हैं, अंडरस्टैंड करना शुरू करते हैं, उसको प्रैक्टिस में लाना शुरू करते हैं, देन वो आपके अंदर इंटीग्रेट होती है एंड देन यू कम्स टू अ क्लैरिटी, प्रैक्टिस एंड चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है, तो बेसिकली ये सारा एक मकसद है इस पूरी सीरीज का. और जो लास्ट 3 प्रेजेंटेशन हमने की हैं उसका एक मेजर इंट्रोडक्शन था इस पूरी सीरीज एंड इस पूरे गोल का कि एंजाइटी क्या होती है, एंजाइटी डिप्रेशन क्या होता है एंड हम उससे किस तरह से डायग्नोज कर सकते हैं. हम उसके ओके, डायग्नोज माइट बी अ बिग वर्ड हेयर क्योंकि प्रोफेशनल डायग्नोसिस इज द फर्स्ट थिंग जो कि बेस्ट थिंग जो कि होनी चाहिए. लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर बताऊं तो एनजाइटी मैंने खुद डायग्नोस की थी अपनी, बिकॉज आई यूज टू रीड. ठीक है, मुझे पता चला कि जी सारे सारे जो हैं सिम्टम्स जो हैं, जो मुझे सिम्टम्स होते थे वो किसी इलनेस की वजह से नहीं है, देयर समथिंग एल्स गोइंग बिहाइंड. एंड देन आई रेड अबाउट एंजाइटी एंड ये सारी चीज़ें, तो मैंने कहा ये काफ़ी कुछ मिलता जुलता है. सो आई हैड इट इन माई फैमिली एज वेल, सो मुझे उसको डिटेक्ट करना आसान था. ठीक है, लेकिन ये टर्म से मुझे टर्म नहीं पता था. मुझे ये पता था कि देयर आर सम मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज गोइंग अराउंड, तो इस वजह से डिटेक्ट करना आसान था. देन आई वेंट टू द थेरेपिस्ट एंड इट वाज डायग्नोस्ड एज एंजाइटी. एंड देन इट मेड सेंस टू मी. जो कंफ्यूजन थी कि मुझे क्या हो रहा है, मुझे क्यों हो रहा है, मुझे इस तरह के जो सवाल थे, जो कंफ्यूजन थी, जो खौफ था,
दैट रिजॉल्व और उसकी जगह क्यूरियोसिटी ने ले ली कि एंजाइटी क्या होती है, एंजाइटी क्यों होती है, ठीक है, उसके सिम्टम्स। एंड उसकी वजह से हुआ कि जब अवेयरनेस आ गई तो फिर जब मुझे सिम्टम्स आते थे मैं घबराती नहीं थी। आई यूज्ड टू टेल माई सेल्फ कि ये एंजाइटी है एंड दिस इज क्योरेबल, ठीक है। एंड फिर उसके बाद एंजाइटी या जो भी है सिम्टम्स हैं उनको रिजॉल्व करने के तरीके जब सीख लिया, टूल्स और रिसोर्सेज सीख लिया, तो वो इस तरह से रिजॉल्व होना शुरू हो गई थी कि एंजाइटी जो है वो हाइटेंड नहीं होती थी या पैनिक की सूरत नहीं इख्तियार करती थी, वो रिजॉल्व होना शुरू हो गई थी कि वो सिम्टम हाइप नहीं पकड़ता था। वो रिजॉल्व होने का मतलब है कि कम होना शुरू होती थी ओनली एंड ओनली जब मैं उसको हील करती थी इफेक्टिवली, ठीक है। तो वो टूल्स एंड रिसोर्सेज जो हैं वो हम आगे लर्न करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। फिर हमने ट्रॉमास की बात की, क्योंकि एंजाइटी क्यों होती है, इसमें एक बहुत बड़ा रोल था कि ट्रॉमास डायग्नोज करना, कि हमें हमारी अपनी ट्रॉमास को फेस करना कि यस आई हैव बीन थ्रू सम ट्रॉमास एंड उसकी वजह से एंजाइटी और डिप्रेशन का फेज मेरे ऊपर है। दिस इज नॉट समथिंग जो किसी वजह ना होने की वजह से है, ऐसा नहीं है। दिस इज नॉट समथिंग जो मुझे गिवन अल्लाह की तरफ से, नो। देयर वर थिंग्स अराउंड मी, देयर थिंग्स इन माय पास्ट दैट लेड मी टू वेयर आई एम, ठीक है, वेयर आई यूज्ड टू बी। सही है, ये एक सफर था। ट्रॉमास को डायग्नोस करना बहुत जरूरी है क्योंकि वो रिजॉल्व होंगे तो आपकी बहुत सी इंफ्लेमेशन आपके अंदर जो है, बहुत सारी मसले जो चल रहे हैं, बहुत सारी लिमिटेड बिलीफ्स जो हैं, ये सब चीजें रिजॉल्व होंगी, बहुत ये चीजें कम होंगी, ठीक है। फिर उसके बाद हमने ट्रॉमा हीलिंग के ऊपर जो बात की, वो एक तो सबसे पहले जो ग्राउंड बेसिस मेरे नजदीक थे इंपॉर्टेंट, वो थे अल्लाह के थ्रू, अल्लाह का इसके बारे में क्या फरमान है, ठीक है। एंड देन वी मूव टूवर्ड्स के अब हम आगे देखेंगे कि और क्या क्या तरीके हैं करने के लिए। एंड ये सारी वो चीजें जो मैंने प्रैक्टिस की हैं और जिनके थ्रू मैंने अपना ट्रीटमेंट या कह लेंगे मैंने अपनी एंजाइटी को रिजॉल्व करना शुरू किया है, एंजाइटी डिप्रेशन को रिजॉल्व करना शुरू किया, अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करना शुरू किया है, अपने ट्रॉमास को रिजॉल्व करना शुरू किया है। सो बेसिकली दिस इज ऑल रिवीजन दैट आई नीड टू डू। बाकी मैं लिंक शेयर करूंगी कि आप फिर उसके बारे में समझें कि एंजाइटी बेसिकली क्या है, उसके क्या सिम्टम्स होते हैं, ट्रॉमास क्या होते हैं, and then what are the Islamic thing about Islamic sayings about trauma healing। and आगे हम जो है उसके ऊपर आगे हम उसके ऊपर साइंटिफिकली भी देखेंगे। एंड यस देयर इज वन मोर थिंग विच इज के हम कहते हैं कि अल्लाह के ऊपर भरोसा करें, अल्लाह आपको हील करेगा। अल्लाह ताला खुद कहते हैं कि खुद अपने आप खुद मेहनत करें एंड देन उसका नतीजा, उसका फल आपको मिलेगा। जो बीमारी भेजी गई है उसका क्योर भी भेजा गया है। सो ये बात के लिए अल्लाह ने लोग भी भेजे हैं। सो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन टेकिंग हेल्प। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज मेरे लिए थेरेपी पे जाना बहुत मुश्किल था, डिसीजन लेना बहुत मुश्किल था कि मैं तो अल्लाह के थ्रू ही हेल्प लूंगी। बट व्हेन आई वेंट टू थेरेपी आई लर्न कि ये भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दिस इज हाउ वी वर ब्रॉट अप। अगर हमें कोई फिजिकल सिम्टम है उसके लिए हम दवाई खाते हैं तो व्हाई नॉट थेरेपी, उसमें क्या मसला भाई, अपना मसला अपने लिए खुद बढ़ा रहे हैं। एंड मेंटल हेल्थ तो एक चीज़ ऐसी है कि ये सब आपको अफेक्ट नहीं करती है, आपके अराउंड हर किसी को अफेक्ट करती है। आपके अगर इमोशनल हेल्थ मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है तो वो आपको अफेक्ट नहीं करेगा, आपकी पूरी फैमिली को अफेक्ट करेगी, एंड दैट्स अ फैक्ट, ठीक है। अच्छा, मैंने आज एक और चीज सोची कि मैं आप थोड़ा सा दिखाती हूँ कि जो मैंने एंजाइटी को समझने की कोशिश की थी, तो आई मेड दिस नोटबुक, उसमें मैंने अपने सारे सिम्टम्स लिखे कि जो जो मुझे फील होते थे एंड जो मुझे फील होते थे, जो कि मैंने फिर जो जगह जगह पे पढ़े थे कि एंजाइटी में ऐसे ऐसे होता है, एंड आई रोट देम डाउन फॉर अ रिमाइंडर टू माई सेल्फ कि हाँ मुझे भी ये चीज़ें फील होती हैं एंड मैं उसको कैसे रिजॉल्व कर सकती हूँ, अपने आप को उस टाइम पीरियड में किस तरह से हेल्प कर सकती हूँ। एंड दिस इज माई गो टू बुक व्हेन आई नीड टू रिकवर फ्रॉम एंजाइटी, और जब एंजाइटी बहुत ज्यादा चल रही हो, पैनिक एंड एंजाइटी। एंड देन आई स्टार्टेड जर्नलिंग क्वेश्चंस एंड एवरीथिंग, और वही वर्कशीट्स जो इसके ऊपर मैं काम, जो वर्कशीट्स मैंने लास्ट टाइम शेयर की हैं उनके ऊपर मैंने बनाए हैं। आई यूज टू जर्नल हेयर एज वेल, ठीक है। वो क्वेश्चन जो थे वो सारे मैं लिखा करती थी, फिर उनके जवाब लिखा करती थी। एंड आई दिस इज हाउ आई started the journey of becoming friend with myself on a deeper level। मैं आपको ज्यादा समझने की कोशिश की। ये पूरी बुक फिल्ड है, ये पूरी बुक फिल्ड है, ये पूरी बुक फिल्ड है। इसके अलावा भी है, इससे मेरे पास सामने यही पड़ी थी तो मैंने ये उठा ली जस्ट टू शो के आप अपनी डायरीज बनाएं, जरूरी है। आप
अगर अपने ऊपर काम करते हुए, अपने से दोस्ती करते हुए अपने ऊपर मेहनत नहीं कर रहे हैं तो फिर क्या फायदा। ठीक है, तो बस ये मैं शेयर करना चाह रही थी आज की वीडियो में। आई होप कि समझ आ गई होगी, आई होप कि कुछ वैल्यू रखेगी ये चीज़ आपके लिए। एंड डू share feedback and do listen to the other videos as well, inshallah. Take care and Allah Hafiz.